मौजूद उलमा इकराम, मेरे बुजुर्ग और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में बच्चों ने स्टार्ट बहुत अच्छा किया और सबने अपने अपने हिसाब से स्पीच दी, नाच खानी, नात पढ़ी और कई बच्चों ने इंग्लिश में भी अपना स्पीच दिया। तो सब मेरे को इतना अच्छा लगा कि आम जो छोटे मोटे स्कूलों में होता है उससे अच्छा प्रोग्राम मेरे को दिखाइए। तो यहाँ के जो टीचर्स हैं, यहाँ जो मदरसे में पढ़ा रहे हैं हमारे बच्चों को, या बाहर के जो बच्चे मदरसों में आ रहे हैं, आसपास के पड़ोस के लोग बच्चे आ रहे हैं, वो भी मदरसे से सीख रहे हैं। और मदरसे के बच्चे उन बच्चों से बाहर की दुनिया के बारे में कैसे बोला जाता है, क्या है, वो सब दोनों एक दूसरे से सीख रहे हैं। इसी कॉम्बिनेशन जो बना है ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो मदरसे में आके बच्चों से आपस में जो बातचीत करते हैं, तो किस तरीके से बाहर बात की जाती है, और तमीज़ तहजीब जो होती है वो बाहर की, और मदरसों के बच्चों से बाहर के ये जो स्कूल के बच्चे यहाँ आते हैं पढ़ने वो सीखते हैं। तो एक बच्चे ने यहाँ पे कुछ हिस्ट्री के हमारे पुराने शहीदों के बारे में बताया जो हमारे देश को आज़ादी मिली, वो आज़ादी के हिस्सा लिया सभी, यहाँ के सभी धर्मों के लोगों ने हिस्सा लिया, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। तो ऐसा नहीं है किसी एक मजहब की वजह से हमें आज़ादी मिली, जिसलिए आज हम इकट्ठा हुए 15 अगस्त को मनाने के लिए। तो उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि एक बच्चे ने बताया कि अशफाकुल्ला खान, बेगम हजरत महल और भी कई लोगों के नाम लिए, शहीदों के नाम, जिनकी वजह से आज हम यहाँ खुली सांस ले रहे हैं, आज़ादी में सांस ले रहे हैं, हमारे देश को आज़ाद करवाया। उन लोगों के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि सन 1857 में जब बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा था, अंग्रेज इन भारतीय लोगों को परेशान कर रहे थे, तो उस टाइम हमारे देश की फौज जो अंग्रेज चला रहे थे, तो अंग्रेज़ों की फ़ौज में 50,000 फौज, टोटल 50,000 फौज थी अंग्रेज़ों की फ़ौज में। उसमें से 40,000 हिंदुस्तानी थे। बच्चे एक बार यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा समझेंगे भी हिस्ट्री के बारे में, तो समझ में आएगा, आगे आप लोगों के काम आएगी। ये जरूरी आप लोगों को पता होना चाहिए हमारा क्या रोल रहा था इस देश की आज़ादी में। तो अगर सुनोगे तो आपको ही पता लगेगा। हिस्ट्री में बहुत मज़ा आता है, इंटरेस्ट आता है, अपना जज्बा बढ़ता है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो ऐसा नहीं है कि हिंदू मुस्लिम उसमें करना है। उसमें क्या है, हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए जिन लोगों ने हिस्सा लिया, उनकी अगर आप जीवनी पढ़ेंगे तो उसमें आपको इंस्पिरेशन मिलेगी, यार मैं भी कभी आगे अपने देश के लिए बढ़ चढ़ कर किसी भी फील्ड में हिस्सा ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। मुझे तो एक बार आप सुन लें सही से, जो आपके बड़े हो रहे हमारे देश के भविष्य हो आप लोग। तो उस टाइम 40,000 हमारी फौज, अंग्रेजों की फौज में 40,000 हिंदुस्तानी थे और 10,000 सिर्फ अंग्रेज हुकूमत, अंग्रेजी लोग सिपाही हुआ करते थे। वो इस वजह से कि अगर कुछ नुकसान होता है, ज़्यादा नुकसान हमारे हिंदुस्तानी सिपाहियों का होता है, उनकी फौज होती है टोटल। तो उस टाइम एक कारतूस बना था, अंग्रेजों ने बनवाया था, जिसको एनफील्ड कारतूस बोलते थे। उस कारतूस की ये खासियत थी कि जल्दी लग जाती थी पिस्तौल में। जर्मनी की पिस्तौल आई थी, तो उसमें लेकिन उस कारतूस को मुंह से खींच के, तब उसमें कुछ उसका ऊपर का कैप होता था, उसको मुंह से खींच के तब लोड करनी पड़ती थी बंदूक में। लेकिन उसमें पता लगा कि उसमें सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। तो उस टाइम मंगल पांडे जो हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, बैरकपुर कलकत्ता में, अंग्रेजों की फौज में, तो उन्हें पता लगा कि वो बोले कि नहीं जी हम ये काम नहीं करेंगे। उनके साथ कई मुस्लिम और हिंदू जो उस फौज में थे, उन्होंने सबने अपोज किया, उसकी बगावत करी कि ये काम हम नहीं करेंगे, क्योंकि हिंदुओं के लिए गाय पवित्र है और मुसलमानों के लिए सूअर हराम है। तो दोनों चीज वो उसके लिए आगे नहीं बढ़ेगी। हम इस काम को अपने मुंह से या उसमें यूज होने वाली जो चर्बी है उससे हम इस गोली को चलाएंगे। तो उसमें उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई मंगल पांडे ने, और मंगल पांडे ने सीधा ये नारा दिया कि अंग्रेजों को मारो, खुलेआम अपने सीनियर ऑफिसर्स के सामने, जो अंग्रेज हुकूमत के लोग थे, अंग्रेज थे। लेकिन उनको डर नहीं हुआ कि मैं अपने देश के लिए बात कर रहा हूँ या अपने अंग्रेजों जिनकी फौज में काम कर रहा हूँ उनके अगेंस्ट बात कर रहा हूँ। वो खुलेआम उन्होंने बात की कि अंग्रेजों को मारो और ये कारतूस हम यूज़ नहीं करेंगे। तो उन्होंने तुरंत ही अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ा और उनकी
उनको गिरफ्तार किया, उनकी पिटाई लगाई गई। वो भी ऐसा नहीं कि बहुत उससे आराम से उन्हें पकड़ के बहुत बुरा उनके साथ हश्र किया गया, लेकिन वो फिर भी नहीं झुके। तो उनको इस जुर्म के वजह से ये 29 मार्च 1857 की बात है जब इन्होंने बगावत करी। तो इसमें मुकदमा चलाया गया और लगातार डे बाय डे रोज उसमें मुकदमे की तारीख पड़ती थी। अंग्रेज इतना परेशान हो गए थे उनकी छोटी सी बात से कि ये एक चिंगारी है जो कि आने वाले टाइम में हमारे अगेंस्ट, हमारे खिलाफ खड़ी हो सकती है बड़ा रूप लेके। तो उन्होंने क्या किया कि सिर्फ 1 महीने के टाइम में पूरा ट्रायल कर दिया उनका, और इस बात के ऊपर उन्होंने फांसी की सजा सुना दी। फांसी की सजा सुनाई उनकी 18 मई को डेट फिक्स हुई, लेकिन पूरे देश में ज़्यादा ही आक्रोश फैल गया उनके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत होने लग गई कि मंगल पांडे ने कोई गलत बात नहीं करी है अपने धर्म को, और हमारे देश में जो बस रहे हैं हिंदू मुस्लिम हर धर्म की आस्था को अपने मद्देनजर रखते हुए उसकी इज्जत के लिए यह बात कही थी, कोई गलत काम नहीं किया। उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, अंग्रेजों को गोली मार दूंगा। उन्होंने सिर्फ ये बोला था ये कारतूस यूज नहीं करेंगे, किस वजह से कि उसमें गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल होता था। लेकिन फिर भी नहीं माने और वो आक्रोश बढ़ता गया पूरे देश में। तो 18 मई की डेट को कम करके 8 मई को फांसी की सजा दे दी गई मंगल पांडे को। उस बात पे अपने देश में बहुत बुरा अंग्रेजों के खिलाफ बगावत हुई। उसके बाद 1857 की जो बच्चे आज छोटे बच्चे उन्हें आगे पता लगेगा, बड़ी क्लास में जाएंगे, जो 8वीं तक पढ़े में होंगे, 8वीं से आगे उन्हें पता होगा 1857 की क्रांति वहीं से स्टार्ट हुई। और वहाँ पे हमारे देश के जो बड़े बड़े उलमा थे, एक बच्चे ने बोला कि बड़े हमारे आलिमों ने, उलमा ने अपनी देश की आज़ादी के लिए शहादत दी है। तो उसके ऊपर मैं बता रहा हूँ कि वहाँ सभी ने बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया था, लेकिन मैं स्पेसिफिक यहाँ ये बता रहा हूँ मुसलमानों का कितना बड़ा रोल था वहाँ उस आज़ादी में, उस जंग आज़ादी में, जो पहली आज़ादी के नाम से जानी जाती है, हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। तो उसमें करीब 30,000 उलमाओं को चांदनी चौक से लेके खैबर, पाकिस्तान में एक जिला है खैबर, वहां तक फांसी में जितने पेड़ थे फांसी पे लटका दिया गया था। कानपुर से लेके शाहजहांबाद तक फांसी पे लटका दिया गया था। कपड़े बिल्कुल नेक्ड कपड़े उतार के नंगी पोजीशन में जिंदा जला दिया गया था। ये मुसलमानों का हाल था, मुसलमान आलिमों का हाल अंग्रेजों ने किया था ऐसा कि जो मुसलमान आलिम थे ये इतना इंस्पायर कर रहे थे हमारे देश की जनता को कि देश की आज़ादी के लिए मुसलमानों और हर धर्म के आदमी को, हर धर्म के लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ कैसे हमें लड़ना है। तो उन्हें यह डर था कि अगर हम आलिमों को मार देंगे तो ये बगावत ही खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद ये चिंगारी और आगे बढ़ती गई है। 1857 में जब सारे करीब 10 स्टेट, कानपुर, दिल्ली, लखनऊ, कलकत्ता, ऐसे 10 स्टेट थे जहाँ के राजाओं ने ये फैसला लिया कि बहादुर शाह जफर जो मुगल बादशाह सबसे लास्ट थे उनको अपना सरपरस्त बना लिया कि आप हमारे यहाँ पे सेना, जो भी हमारी ये बगावत की अंग्रेजों के खिलाफ हमारी लड़ाई लड़नी है, उसमें आप हमारे बॉस हो, हमारे सीनियर हो, जो आप डायरेक्शन दोगे उसमें हम काम करेंगे। उन्होंने ये नहीं किया कि आप हिंदू हो, मुसलमान हो। उन्होंने ये देखा कि हम जो लड़ रहे हैं अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, अंग्रेजों को भगाना है। और अगर वो ये सोचते कि हमने सिर्फ हिंदू भाइयों को या किसी और कौम के लोगों को, मुसलमान सोचते हम मुसलमान को अपना सरपरस्त बनाएंगे, हिंदू सोचते हम हिंदू का अपना सरपरस्त बनाएंगे, तो इससे अंग्रेजों की बात उनको फायदा होता, हमें नुकसान होता। तो उन्होंने ये नहीं दिखाया, अपनी यूनाइट होकर अपनी एकता को दिखाया कि हम इस देश को चलाएंगे, हम सब मिलके चलाएंगे, और जो भी काम आएगा, जो भी हम लोगों से काम लिया जाएगा इस देश की तरक्की के लिए, इस देश को आज़ाद कराने के लिए हम सब मिलके करेंगे। तो उसमें बहादुर शाह जफर को सीनियर बनाया गया। उन्होंने पूरी बगावत की लड़ाई लगी, ये करीब 2 साल चली। अंग्रेजों को ये सोचना था कि जल्दी हम काबू कर लेंगे, लेकिन अंग्रेजों का इतना आसान, उनको ये लगा कि बगावत जो होगी ये एक अपनी अपनी कौम के हिसाब से लड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। हमारे देश की जनता में, हमारे देश के लोगों में इतना प्यार मोहब्बत थी, आपसे में प्यार मोहब्बत, कोई दीन धर्म उसमें नहीं था कि मैं मुसलमान हूँ या आप हिंदू या किसी गैर मजहब के हो। तो उसमें कोई आपस में कोई नाइतफाकी नहीं थी, सब मिलजुल के आपस में ये बगावत की लड़ाई, पहली स्वतंत्रता संग्राम जो हुई थी वो लड़ी है। और उसका
जो फल हमें मिला है 15 अगस्त 1947 को इन शहीदों की वजह से मिला है, जो कि सभी धर्म के लोगों ने कि अपने शहीद हुए हैं, सभी धर्म के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। उसकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं और आज हम यहाँ सभी लोग खुली सांस ले रहे हैं, खुली आज़ादी की सांस ले रहे हैं अपने इस देश में, हिंदुस्तान में। और एक बच्चे ने अशफाक उल्लाह खान का नाम लिया। अशफाक उल्लाह खान की मैं हिस्ट्री बताऊं, वो सन 1900 में पैदा हुए थे और 27 साल की उम्र में उन्हें फांसी दे दी गई थी। वो भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए अंग्रेजों ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई थी। तो उसमें 1927 में एक काकोरी कांड ट्रेन रॉबरी हुई थी। उसमें ट्रेन में अंग्रेजों का पैसा जा रहा था। वो अंग्रेजों का क्या, हमारे देश का ही पैसा था, सरकारी पैसा था। तो